नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ कैसे किया जाता है, जोड़ने की क्या प्रक्रिया है, कब हम उसको जोड़ पाएंगे, कब नहीं जोड़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं जोड़, बीजीय व्यंजकों का जोड़। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इनकी सहायता से हम इसकी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल है 3a - 3b और इसमें -2b + 3a जोड़ना है। इसमें इसको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं कि दो चिन्ह लगातार आ जा रहे हैं, तो इसको हमको कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। अब अगर जो इसको कोष्टक में हम बंद कर दिए तो अगले स्टेप में इसको खोलना भी पड़ेगा। इसको भी कोष्टक में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने से कोई फायदा नहीं है। कोष्टक लिखेंगे तभी वही बात आएगी। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 3a - 3b। अब यहाँ पे जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो यहाँ पे एक रूल होता है। कोष्टक को खोलते समय जो चिन्ह कोष्टक के पहले होता है उसका अंदर के सभी पार्ट में गुणा किया जाता है। इसका इसके साथ भी गुणा होगा, इसका इसके साथ भी गुणा होगा। तो प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस होगा, और इसके बाद गुणा करते समय पहले चिन्ह चिन्ह का गुणा किया जाता है, फिर अंक अंक का गुणा किया जाता है, फिर अक्षर अक्षर का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो सीधे सीधे यही उत्तर आएगा 2b। फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है। फिर ये 3a ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन से पद सजाती हैं। तो जब सजाती पद रहेंगे तभी उनको हम जोड़ पाएंगे। अगर जो विजातीय पद रहेंगे तो उनको आपस में हम नहीं जोड़ सकते हैं, उनको प्लस या माइनस चिन्ह के साथ वैसे ही लिख देंगे, मिला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ढूंढेंगे कि सजातीय पद कौन है। यदि आप सजातीय पद नहीं जान रहे हैं तो पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पूरा आपको कंसेप्ट मिल जाएगा कि सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं, और साथ साथ चिन्ह का भी कंसेप्ट वहाँ पे मिल जाएगा पिछले वीडियो में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि सजातीय पद कौन कौन से हैं। देखिए ये ए वाला टर्म है, ए भी ए वाला टर्म है, ये बीजीय पद है, यह भी बीजीय पद है, तो दोनों सेम है। आप देख रहे हैं यहाँ भी ए वाला है, यहाँ भी ए वाला है। इसके पहले जो न्यूमेरिकल पार्ट है इस पे हम नहीं ध्यान देंगे, हम केवल बीजीय पद खंड को देखेंगे कि बीजीय खंड दोनों का सेम है कि नहीं है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यानी ये दोनों टर्म सजातीय होंगे। तो यहाँ पे यदि दोनों सजाती है तो सजाती पदों को जोड़ते समय जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है केवल उसी को जोड़ा जाता है, बीजीय खंड को सेम वैसे ही वैसे लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 और 3 दोनों प्लस साइन के साथ है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 3 और 3 जुड़ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। और ये ए ऐसे ही रहेगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी इन दोनों का जो योगफल आएगा वह योगफल भी इसके साथ सजाती ही होगा। अब यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट, यहाँ देखिए बी वाला टर्म है, ये दोनों बी टर्म है, तो बी बी यानी ये दोनों सजाती है, ये आपस में सजाती है, इसके साथ सजाती नहीं है, ये आपस में सजाती है। तो इन दोनों को आपस में हम जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों के पहले निगेटिव साइन है, तो आपको बताया गया था कि जब दोनों निगेटिव साइन होते हैं तो उन दोनों को जोड़ा जाता है और उसके पहले यही चिन्ह लिख दिया जाता है माइनस वाला। तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे भी न्यूमेरिकल पार्ट ही जुड़ेगा, 3 + 2 3 2 5 हो जाएगा, और ये बी का बी ही रहेगा, और इसके बीच में यहाँ माइनस साइन ही लगेगा। माइनस साइन दोनों के पहले है तो यही माइनस साइन यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से ये इस दोनों का योगफल जो आया 6a - 5b आया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरे में दिया गया 19x² - 5y², और इसमें इसको जोड़ना है 3x² + 5y²। अब इन दोनों को अलग अलग हम कोष्टक में बंद कर दे रहे हैं, जिससे ये पता चले कि किसको किसको आप जोड़ रहे हैं। तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम कोष्टक को खोलेंगे। तो कोष्टक खोलेंगे तो देखिए इसके पहले कोई माइनस का साइन नहीं है, तो अंदर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 19x² - 5y², और यहाँ भी प्लस साइन है, तो प्लस का अंदर जब गुणा करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² + 5y²। अब यहाँ पे हम जोड़ते समय
देखेंगे कि कौन कौन से पद सजाती हैं, तो उन्हीं को आपस में हम जोड़ पाएंगे। तो देखिए क्या क्या है, एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म और ढूंढेंगे कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो यानी ये दोनों टर्म जो है ये सजाती हैं, इन दोनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो आइए देखिए, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ते समय हमने बताया कि जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है केवल वही जुड़ता है। तो ये 19 है, यहाँ पे 3 है, तो 19 और 3 जब जुड़ेगा तो 19 3 22 हो जाएगा। और इसके बाद जो बीजीय पद है, बीजीय खंड है, वो सेम वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यह जो आएगा एक्स स्क्वायर वो इसके साथ सजाती ही आएगा, अगर जो चेंज कर देंगे तो सजाती कहाँ रह जाएगा ये। अब फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये -5y² है और ये +5y² है, तो ये दोनों सजाती पद हैं और दोनों सजाती हैं, तो इनको हम आपस में जोड़ घटा सकते हैं। देखिए जोड़ते घटाते समय इनके न्यूमेरिकल पार्ट को केवल जोड़ा जाता है। तो यहाँ -5 है, यहाँ +5 है, चिन्ह को ध्यान में रखते हुए जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 5 है तो 10 कर देंगे, चिन्ह को ध्यान में रखेंगे जोड़ते समय। तो यहाँ -5 है, यहाँ पे +5 है, तो -5 और +5 अगर जो मिलेगा तो वो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 0y² आएगा, यानी 0y² का मतलब 0 केवल हम कह सकते हैं, या फिर इसको हम हटा भी सकते हैं अगले स्टेप में। तो इस तरह से दोनों का जो योगफल आया वो 22x² आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 7x² + 5y, इसमें किसको जोड़ना है, x² - y को। फिर इसमें किसको जोड़ना है, ये x² + y + z। इसमें 3 व्यंजक हैं और तीनों को आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसको ऐसे कोष्टक में बंद करके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप किसको किसको जोड़ रहे हैं। यहाँ पे ये एक पद है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये तो ये तीनों को आपस में जोड़ना है। तो क्या करेंगे, जोड़ते समय पहले हम कोष्टक को खोलेंगे। तो कोष्टक को खोलेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले प्लस का साइन, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का है, खुलेगा तो अंदर वाले में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी खुलेगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और यहाँ पर भी। अब आप यहाँ देख रहे हैं, जब इसको आप खोलेंगे तो गुणा प्लस का इसके साथ होगा तो ये माइनस ही आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये प्लस है तो प्लस रह जाएगा, तो यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, -x², और इसका इसके साथ गुणा होगा तो यही होगा, प्लस ही होगा, तो ये +y होगा, और इसका इसके साथ गुणा होगा तो प्लस ही होगा। इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि जब प्लस साइन रहता है तो अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो अंदर वाला पद सीधे वैसे ही उतर जाता है। अब यहाँ पे खोलने के बाद हम सजाती पदों को ढूंढेंगे। तो पहला पद देख रहे हैं कि आप x² वाला है, तो x² वाले को ढूंढेंगे कि और कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ x² है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 7 और इसके पहले क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके पहले भी 1 ही है। तो क्या होगा, आप देख रहे हैं 7 1 8, इसको अगर जो जोड़ते हैं तो अब हमेशा डिजिट को जोड़ा जाता है जो न्यूमेरिकल पार्ट है। तो इसके पहले 1 है, तो 7 और 1 8, और ये माइनस में है तो 8 में से 1 घट जाएगा तो फिर 7 ही आ जाएगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, ये दोनों सेम है और दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो ये आपस में कट भी सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ गया आपका, 7x² आ गया। ये दोनों आपस में ही कट के खत्म हो जाएंगे। फिर यहाँ पे y वाला टर्म है, अब देखेंगे कि y कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, 3 जगह है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, देखिए हमेशा न्यूमेरिकल पार्ट को ही जोड़ा जाता है। तो यहाँ 5 है, यहाँ पे +1 है, तो 5 और 1 6, और यहाँ पे एक माइनस है तो 1 घट जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, +5y आया। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, ये कट गया दोनों आपस में, इस तरह से ये कट गया, इस तरह से ये कट गया, क्योंकि दोनों सेम है, यह और यह सेम है, यह और यह सेम है, दोनों का अपोजिट साइन है, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, z वाला, तो z वाला और कहीं नहीं है, तो यहाँ केवल z बच जाएगा। तो इस तरह से इस तीसरे वाले का ये योगफल आ जाएगा। तो इस तरह से देखा आपने कि जब हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं तो वहाँ पे कुछ नियमों को ध्यान में रखते हैं। पहला क्या है
कि हमको सजाती और विजातीय पद ढूंढना होता है, यानी उसकी समझ हमको होनी चाहिए। दूसरा चीज, जोड़ते समय हमेशा जो भी पद होगा उसके न्यूमेरिकल पार्ट को आप जोड़ेंगे, बीजीय पद को, बीजीय खंड को आप नहीं जोड़ते। बीजीय खंड आपने देखा कि वैसे के वैसे उतर जा रहा था, यहाँ पे केवल हम न्यूमेरिकल पार्ट को जोड़ रहे थे। तो इस तरह से हम केवल न्यूमेरिकल पार्ट को जोड़ेंगे, बीजीय पार्ट को वैसे ही सेम उतार देंगे। तीसरा, यदि दोनों पद विजाती हैं या दो से अधिक पद विजाती हैं तो उसको जोड़ते समय हम वैसे ही लिख देंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि ए में बी जोड़िए, तो ए में बी जोड़ने का मतलब ए प्लस बी ऐसे ही लिख देंगे, इसके आगे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो न्यूमेरिकल पार्ट एक है और इसके पहले न्यूमेरिकल पार्ट एक है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। इनको हम जोड़ ही नहीं सकते हैं। यानी जब भी विजातीय पद रहेगा तो उसको जोड़ते समय उनके बीच में ऐसे प्लस साइन लगा करके हम लिख देंगे और वैसे ही वो समझ लेंगे कि भाई यही इसका जोड़ है, उसके आगे उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।